गुड मॉर्निंग क्लास 12 बी। देखिए कल हम लोग ने लाइव क्लास में आपको कुछ टर्म्स बताए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड। उसमें वर्क फंक्शन बताया था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताई थी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था। ठीक है ना। और ये लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी मैंने लास्ट वीडियो में डाला था। इस बार मैं दोबारा आपको ये बता रहा हूँ, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो 5 लॉज, ये 4 लॉज हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। उसको देखिएगा। इसमें जो फर्स्ट लॉ है चिल्ड्रन, फर्स्ट लॉ को फर्स्ट पॉइंट में हम लोग लिख रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ में ये बताया गया है कि जो लाइट किसी मेटल सरफेस पे गिरेगी उसकी जो इंटेंसिटी होगी, यानी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन ए फोटो सेंसिटिव मेटल is directly proportional to the rate of emission of electron, या ये कह लीजिए कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ, तो फर्स्ट लॉ क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट is directly proportional to the rate of emission of electron। रेट ऑफ emission of electron को करंट भी कह सकते हैं। रेट ऑफ emission of electrons means फोटो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स। ये फर्स्ट लॉ है चिल्ड्रन। तो इसमें अगर इंटेंसिटी और अगर आप करंट के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, इंटेंसिटी को मैंने अलोंग एक्स एक्सिस ले लिया और फोटो इलेक्ट्रिक करंट को अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग ले लूँ तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। देखिए एग्ज़ाम में अगर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा तो उस केस में ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, अब सेकेंड लॉ हम लोगों को देखना है। ये चिल्ड्रन जो सेकेंड लॉ है उसमें ये बताया गया है कि अगर हमें किसी मेटल से, किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल से अगर इलेक्ट्रॉन को एमिट कराना है तो जो उस पर लाइट इंसिडेंट करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। तो सेकेंड लॉ में फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन from a photosensitive material, the frequency of incident light must be equal to थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने लास्ट चैन पे लाइव क्लास में देखा था। ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है कि अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आप मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। तो ये कंडीशन हो गई फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। थर्ड लॉ है चिल्ड्रन जिसमें ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो थर्ड लॉ को मैं लिख रहा हूँ, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन is directly proportional to the frequency of
इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी, बट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंटेंसिटी, इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंटेंसिटी, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी इमिटेड इलेक्ट्रॉन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट की। ये थर्ड लॉ है। और जो फोर्थ लॉ है चिल्ड्रन, उसमें ये बताया गया है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की जो फिनोमेना है वो इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है, यानी जैसे ही लाइट किसी मेटल सरफेस पे गिरेगा इलेक्ट्रॉन तुरंत इमिट होने लग जाएंगे। यानी फोर्थ लॉ में हमें लिखना है, तो फोर्थ लॉ क्या हो गया, देयर इज नो टाइम लैग, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन the incident of light, between the incident of light on a metal surface, on a metal surface and the emission of electron, and the emission of electron. चिल्ड्रन इसके बाद कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट ग्राफ हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।